हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय है सीड टेक्नोलॉजी या बीज प्रौद्योगिकी। और इसमें आज हम सबसे पहले देखते हैं कि सीड टेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बाद इसमें क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और इस सीड टेक्नोलॉजी का मेन पोर्शन कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस सब पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सीड क्या होता है, उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सीड के लिए मैंने यहाँ दो डेफिनेशन लिख के रखी है। पहला है सस्य विज्ञान या क्रॉप साइंस के आधार पर, जो क्या बोलता है कि फसल का कोई भी भाग जिससे हम नया फसल तैयार कर सकते हैं वह होता है आपका क्या, सीड। ठीक है, फसल का कोई भी भाग जिससे हम नया फसल तैयार कर सकते हैं। बीज के बारे में तो सबको पता है कि हम लोग सीड से क्या कर सकते हैं, नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम लोग कभी तना कभी पत्तियों के माध्यम से भी नया प्लांट डेवलप करते हैं जहाँ कायिक प्रजनन होता है, जैसे आपने गुलाब में देखा होगा। ठीक, तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। किसके आधार पर, सस्य विज्ञान में इसको हम सीड मानते हैं। ठीक, दूसरी बात है आपका वनस्पति साइंस या बॉटनिकल साइंस क्या बोलता है। बॉटनिकल साइंस बोलता है कि सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ठीक, फिर सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। आपको पता होगा कि एक फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है, एंथर होता है, ठीक, जो कि मेल पार्ट होता है, और स्टिग्मा जो होता है फीमेल पार्ट होता है। जब एंथर से पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा में आता है और स्टिग्मा के थ्रू वो क्या पहुंचता है, उसके ओव्यूल में पहुंचता है, तो ओव्यूल जब फर्टिलाइज होगा तो उस ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही क्या होगा, एक सीड का निर्माण होता है। तो इस सीड में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा, ये जो सीड होता है इसमें एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, और इस सीड के बाहर एक सीड कोट पाया जाता है। आगे वाले लेक्चर में मैं सीड के बारे में डिटेल बताऊंगा कि सीड क्या है, कैसे ये इसमें एम्ब्रियो जो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और एक नया प्लांट तैयार कर रहा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस करूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि एक सीड होता है जो क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो कहने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं, भ्रूण समझ सकते हैं, जैसे बच्चों का भ्रूण होता है वैसा ही एम्ब्रियो होता है, और यही क्या होगा, नए प्लांट को डेवलप करेगा। एंडोस्पर्म जो होता है ये खाना होता है, समझ लीजिए, इसका भोजन होता है उस बीच में, जिसको खाकर ही क्या होगा, ये एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक, और उसके बाद होता है सीड कोट, जो उसका बाहरी आवरण होता है, जो उसका प्रोटेक्शन लेयर होता है, वो होता है सीड कोट। ठीक, पाया जाता है, तथा इसमें अंकुरण की क्षमता होती है। अंकुरण करने का, नया प्लांट डेवलपमेंट करने की क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। किसके आधार पर है ये, बॉटनिकल साइंस के आधार पर। अब जो हमको समझना है वो क्या है, आपका बीज प्रौद्योगिकी। ठीक, अब ये बीज प्रौद्योगिकी क्या है, तो बीज प्रौद्योगिकी क्या है, वो मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग सीड की जो होती है फिजिकल और जेनेटिकल प्योरिटी जो होती है वो मेंटेन करते हैं। ठीक, हमको क्या चाहिए, सीड की फिजिकल और जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमको क्या रखना है, प्योर रखना है। तो ये कैसे होगा, बीज प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सीड टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब ये दो जो शब्द आ रहा है सीड में, ये फिजिकल कैरेक्टर जो है उसका, ये जेनेटिक कैरेक्टर जिसकी हम प्योरिटी की बात करें, वो क्या होता है। अगर फिजिकल कैरेक्टर की बात करूँ तो अगर कोई सीड है तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो सीड आ रहा है वो कम्प्लीटली प्योर हो। कैसा प्योर हो, अगर मुझे किसी वैरायटी की सीड मिली तो 101% मुझे उसी वैरायटी की सीड की पूरी खेप चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर हो। मैं नहीं चाहता कि गेहूं में धान की सीड आ जाए। तो क्या होगा, यहाँ फिजिकल प्योरिटी की बात कर रहा हूँ, उस सीड में किसी भी तरह का डस्ट ना हो या कुछ खरपतवार की सीड्स ना आ जाए। तो ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ फिजिकल प्योरिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पास। ठीक, दूसरी बात आती है जेनेटिकल प्योरिटी। जेनेटिकल प्योरिटी कहने का मतलब ये है कि मैं जिस वैरायटी की सीड लेके आया हूँ कम्प्लीटली वही वैरायटी की सीड मुझे प्राप्त हो, यानी कि जिस जनरेशन का सीड है मेरे पास वही सीड पूरे थ्रू आउट मेरे पास रहना चाहिए, उसकी 100% प्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे पास अभी जो सीड है उसमें किसी दूसरे जनरेशन का सीड आके मिल गया हो सेम वैरायटी का, तो मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 100% प्योर सीड होना चाहिए, जो जेनेटिकली प्योर हो, पूरा का पूरा मेरे को वही सीड मिले जो कि केवल एक ही जनरेशन का हो, जिस जनरेशन का मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें किसी और जनरेशन का सीड आकर ना मिले। यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी की बात हो रही है। तो ये हम किसके माध्यम से करेंगे, बीज प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग करेंगे। उसमें हम इस तरह के फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके गोल देखें, उद्देश्य देखें, तो इस बीज प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है,
अब पहला आप जो लिखा हुआ है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक। रैपिड मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने 2 सीड लिए, 2 अलग अलग वैरायटी के सीड लिए, अब मुझे क्या करना है, एक नई वैरायटी डेवलप करना है जिसमें मैं विभिन्न ट्रेड्स चाहता हूँ, यानी कि कुछ नए गुण चाहता हूँ। कुछ मान लीजिए मेरे पास 2 वैरायटी की सीड्स है, ए वैरायटी की और बी वैरायटी की सीड्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ए वैरायटी के कुछ गुण, अच्छे गुण, और बी वैरायटी के अच्छे गुण मिलकर एक सी वैरायटी बने जिसमें दोनों के गुण मौजूद हों, ठीक। अब इस सीड का मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल इसको स्मॉल क्वांटिटी में रखूँ। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि मुझे जो सीड मिल रहा है नए वैरायटी का, उसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, उसको क्या करूँ, मैं लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन करूँ, ताकि उसको मैं क्या कर सकूँ, फील्ड में उतार सकूँ और हाई यील्ड ले सकूँ। तो मेरा मेन मकसद क्या होगा यहाँ पास, पहला रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नए विकसित किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन को बढ़ाना। सिंपल सा शब्द में, नए विकसित किस्मों के बीजों का इस्तेमाल कर प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा क्या है, टाइम पे किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना। अब मुझे क्या ज़रूरत है, अगर मैंने कोई वैरायटी डेवलप कर लिया तो मुझे ये ज़रूरी है कि वो किसानों तक सही टाइम पर पहुँचे ताकि वो फसल उत्पादन कर सकें। तो इसीलिए हम ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं ताकि वो क्या हो सके, लार्ज क्वांटिटी में हम लोग उत्पादन कर सकें और किसानों को टाइम पर मिल सके। तीसरा है नए बीजों के प्रयोग से लाभांश बढ़ाना। और क्या बेनिफिट है, कभी भी हम अगर बीज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस तो क्या है, हमारा लाभांश ही है, लाभ ही है, प्रॉफिट ही है। हमको क्या करना है, उस सीड के माध्यम से हाई यील्ड जनरेट करना है ताकि हमको क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। चौथा है नए डेवलप वैरायटी को आम किसान के लिए कम कीमतों पर उपलब्ध कराना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई वैरायटी डेवलप कर भी ले रहे हैं और उसके बाद अगर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर तो वो आम किसान उस तक पहुंच नहीं सकता है। इसलिए हमारा क्या है, उद्देश्य ये है कि हम सीड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे सीड्स तैयार करें जो कि सस्ते हों और आम किसान तक वो ईजिली अवेलेबल हों। तो ये क्या है, इसके गोल्स हैं। अब जो हमको समझना है वो है टेक्निक एंड सीड प्रोडक्शन हैंडलिंग। टेक्निक एंड सीड प्रोडक्शन हैंडलिंग। अब इसमें क्या क्या टेक्निक यूज़ हो रहे हैं और किस तरह से हम लोग इस सीड प्रोडक्शन टेक्निक को हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ समझना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक सिलेक्शन। जेनेटिक सिलेक्शन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ए वैरायटी का सीड है और कोई बी वैरायटी का सीड है हमारे पास। मान लीजिए गेहूँ की हमारे पास कोई ए वैरायटी है और गेहूँ की एक दूसरी वैरायटी है, बी वैरायटी है, ठीक। अब इस ए वैरायटी और बी वैरायटी में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, ठीक है। हो सकता है कि ए वैरायटी की जो सीड हो वो कैसे हो, हाई यील्डिंग वाली हो, ठीक है, ड्वार्फ हो, छोटी हाइट की हो, बॉनी किस्म हो, ठीक। बी क्वालिटी के पास हो सकता है कि ये क्या हो, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो इसके अंदर, ठीक है, कीटाणुओं या रोगाणुओं से ये इसके पास सुरक्षा का उपाय हो, इस सीड के पास रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो ऐसे सीड में। तो हमको क्या चाहिए, एक तो ये क्या है, ए सीड जो कि हाई यील्डिंग वाली सीड है, ड्वार्फ है। बी क्या है, डिजीज रेजिस्टिव सीड है। तो इन दोनों का मैं क्या कराऊंगा, क्रॉस कराऊंगा, और क्रॉस कराने के कारण जो हमारा नया सीड डेवलप होगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड सीड होगा, फर्स्ट जनरेशन सीड होगा, ठीक। ये क्या होगा, हाइब्रिड सीड होगा, फर्स्ट जनरेशन सीड होगा, जिसमें ए और बी की दोनों की खूबियाँ होगी। तो जेनेटिक सिलेक्शन कहने का मतलब ये है कि हमने ए और बी को उसके जेनेटिक के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर सेलेक्ट किया और वहाँ से हमने एक तीसरा सीड तैयार किया जो कि क्या है, आपका सी है, F1 है, फर्स्ट जनरेशन सीड है, ठीक। तो यहाँ क्या हो रही है, सुपीरियर वैरायटी तैयार कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या है, सेकंड पॉइंट, सीड प्रोडक्शन। अब क्या हो रहा है, ये जो हमने सीड तैयार किया, अब ये हमको क्या चाहिए, F1 जो हमने तैयार किया फर्स्ट जनरेशन, हमको पता है कि हाई यील्ड वैरायटी का है, अच्छे क्वालिटी का सीड है। तो हम क्या चाहते हैं, इसका लार्ज प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक। तो फिर क्या होगा, आपका सीड प्रोडक्शन होगा इस हाई यील्ड वैरायटी सीड का, ताकि ये क्या कर सके, लार्ज क्वांटिटी में हम इसको उत्पादन कर सकें, ठीक है। फिर तीसरा होगा आपका सीड कलेक्शन। अब ये जो सीड हमने पैदा किया है, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कल्टीवेट करने के बाद फिर उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कटाई करके, फिर उसकी निराई करके हमने सीड कलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पास क्या कर लिया, अब सीड को कलेक्ट कर लिया। सीड को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि फिर हम इसको क्या कर सकें, आगे प्रोसेस करके किसानों के लिए अवेलेबल करा सकें। हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि किसान, हमको क्या करना है, किसानों तक इसको पहुंचाना है। तो किसानों को तक पहुंचाना है यानी कि हम लोग इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीड हम उत्पादन करें। तो हमने यहाँ सीड प्रोडक्शन किया, फिर इस सीड का कलेक्शन किया,
अब यहाँ देखिए 3 है, सीड कंडीशनिंग, सीड ट्रीटमेंट और पैकेजिंग एंड स्टोरेज। ये कैसा प्रोसेस है? सीड टेस्टिंग एट ऑल स्टेज टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो 3 स्टेज हैं यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का काम करेंगे, ठीक है। अगर मैं सीड कंडीशनिंग की बात करूँ तो सीड कंडीशनिंग क्या करेगा? अब यहाँ मैंने सीड कलेक्शन किया, तो सीड कंडीशनिंग क्या करेगा? ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जिस प्योरिटी का, जिस वैरायटी का सीड का अभी प्रोडक्शन किया है F1 जनरेशन का, वो कम्प्लीटली कैसा हो? फिजिकली और जेनेटिकली प्योर हो। कहने का मतलब ये है कि उसमें ऐसा ना हो कि धूल धक्कड़ भर गया हो या किसी बाहरी कुछ अन्य प्रजाति की सीड्स आके मिक्स हो गई हो, खरपतवार की सीड आके मिक्स हो गई हो। तो वहाँ पर हमको क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। तो ये प्योरिटी का काम हम कहाँ देख रहे हैं? सीड कंडीशनिंग में देख रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें? केवल वही सीड को हम लोग कलेक्ट कर सकें जिसकी हमको ज़रूरत है, और उसमें जो अवांछनीय सीड है यानी कि खरपतवार के सीड हैं उसको हम अलग कर देंगे। कहाँ हो रही है? सीड कंडीशनिंग। फिर होता है सीड ट्रीटमेंट। अब जो हमारे पास सीड है, अब उसको हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। अब इस सीड को क्या चाहिए? हमको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हम उसको आगे यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सीड ट्रीटमेंट करेंगे। ये ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? केमिकली ट्रीटमेंट हो सकता है। हम लोग उस सीड के ऊपर कुछ केमिकल कोटिंग कर दें, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं? हम लोग इस सीड को डिहाइड्रेट करते हैं, इसके अंदर जो मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को कम कर देते हैं, ताकि क्या हो? इसमें अंकुरण ना हो, कि जो जीवाणु है या बैक्टीरिया है या फफूंद है उस पर आक्रमण करके उसे खराब ना करें, ठीक है। उसकी जो वाइटेबिलिटी है, उसकी जो जीवन क्षमता है वो उसको बनी रहे। इसके लिए हमको क्या चाहिए? सीड ट्रीटमेंट चाहिए। सीड ट्रीटमेंट केमिकली ट्रीट करेंगे, जैसा भी हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं, उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके ऊपर कोटिंग करेंगे, ताकि बैक्टीरिया या फफूंद ना लगें और वो क्या हो? सुरक्षित रहे, और इसको हम लोग आगे लॉन्ग टर्म पे यूज़ कर सकें। उसके बाद क्या करेंगे? सीड ट्रीटमेंट तो कर लिया, अब इसका पैकेजिंग और स्टोरेज करेंगे, ठीक है। अब इसको हम पैकिंग करेंगे और प्रॉपर प्लेस पे इसको स्टोरेज करेंगे, जहाँ पर उसको नमी या जीवाणु, कीटाणु, जो भी है, विषाणु, इन सबसे बचाया जा सके, ठीक। जीवाणु, कीटाणु, विषाणु से बचाया जा सके और नमी से दूर रखा जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पैकेजिंग एंड स्टोरेज करेंगे। इसके बाद अगर पैकेजिंग एंड स्टोरेज हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसानों तक पहुँचाएंगे, ठीक। तो ये जो प्रोसेस हुआ आपका क्या हुआ? टेक्निक एंड सीड प्रोडक्शन हैंडलिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब जो हमको समझना है वो है टाइप्स ऑफ सीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीड टेक्नोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल चांसेस हैं। तो वो हम समझते हैं कि सीड के जो टाइप्स है वो क्या क्या टाइप के सीड्स होते हैं, वो हम समझेंगे। तो अब जो हमको देखना है वो क्या है? सीड के प्रकार या टाइप्स ऑफ सीड, जो हमारा मेन क्वेश्चनेबल एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला जो होता है वो होता है न्यूक्लियस सीड, फिर उसी से जनरेट होता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड से आया फिर फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से फिर रजिस्टर्ड सीड, और रजिस्टर्ड सीड से फिर सर्टिफाइड सीड। हिंदी में क्या है नाम? नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज, ठीक है। इसके अलावा भी और होता है, ट्रूथफुल सीड भी होता है, वो आगे बताऊंगा मैं क्या होता है। जो मेनली टाइप होता है यही टाइप है आपका नाभिकीय बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणित बीज। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये समझिए कि न्यूक्लियस बीज जो होता है आपका सबसे पहला सीड होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला सीड होता है जो डेवलप करते हैं वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड होता है, ठीक। न्यूक्लियस सीड के माध्यम से फिर हम क्या जनरेट करते हैं? ब्रीडर सीड जनरेट करते हैं। ये सीक्वेंस बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले जो होता है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड से फिर हम किसका निर्माण करते हैं? ब्रीडर सीड या प्रजनक सीड का निर्माण करते हैं। प्रजनक सीड से हम निर्माण करते हैं आधार बीज का, ठीक है। प्रजनक सीड से हम लोग फाउंडेशन सीड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर देखना कि फाउंडेशन सीड से जो होता है, आप क्या कर रहे हैं कि फाउंडेशन सीड से हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं? रजिस्टर्ड सीड तो आपको दिख ही रहा है। हम लोग फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड भी तैयार करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन सीड से क्या हो रहा है कि फाउंडेशन सीड से हम क्या कर रहे हैं? रजिस्टर्ड सीड बनता है, एज वेल एज फाउंडेशन सीड से हम लोग फाउंडेशन सीड भी बनाते हैं, एज वेल एज फाउंडेशन सीड से हम लोग सर्टिफाइड सीड भी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फाउंडेशन सीड से एक तो फाउंडेशन सीड भी बनाते हैं, रजिस्टर्ड सीड भी बनाते हैं और सर्टिफाइड सीड भी बनाते हैं। लेकिन फाउंडेशन सीड जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या F2 तक ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक।
रजिस्टर्ड सीड आया उसके बाद। यह जो रजिस्टर्ड सीड है, ठीक है, किससे बन रहा है? फाउंडेशन सीड से बन रहा है, पंजीकृत बीज है, लेकिन यह भारत में प्रचलित नहीं है। अगर आप देखें भारत में सीड का प्रोग्राम को, तो क्या होगा? न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है। फाउंडेशन सीड के बाद सीधा हम लोग सर्टिफाइड सीड पढ़ते हैं। ये जो रजिस्टर्ड सीड है ये हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड से हम लोग क्या बना लेंगे? सर्टिफाइड सीड। और सर्टिफाइड सीड हम लोग किससे बना रहे हैं? फाउंडेशन सीड से, क्योंकि भारत में क्या प्रचलित है? फाउंडेशन सीड से डायरेक्ट सर्टिफाइड सीड बना लेते हैं हम लोग। और यह सर्टिफाइड सीड होगा, और इससे भी हम लोग क्या करते हैं? इसकी 2 जनरेशन बना सकते हैं, F1 और F2 जनरेशन। ठीक, इस सर्टिफाइड सीड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके 2 जनरेशन डेवलप कर सकते हैं, F1 और F2। और यही सर्टिफाइड सीड जो होगा आपको किसानों को अवेलेबल होता है। ठीक, जो किसान जो है खेत में जो सीड बोते हैं वो कौन सा सीड होता है? आपका सर्टिफाइड सीड। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं? एक एक सीड को देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी, क्या विशेषता है और कैसे इसको हम प्लांट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस सीड या नाभिकीय सीड की। अब देखिए यहाँ क्या होता है? इनिशियल सीड होता है, और इस सीड को तैयार कौन करेगा? प्लांट ब्रीडर। ठीक, इस सीड को कौन तैयार कर रहा है? प्लांट ब्रीडर। ये प्लांट ब्रीडर कौन है? ये प्लांट ब्रीडर एक्चुअल में होते हैं आपके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ठीक है, जो अनुसंधानकर्ता, जो क्या कर रहे हैं? 2 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीड से कुछ नए वैरायटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन है? जो नया वैरायटी डेवलप करता है वो कौन होता है? प्लांट ब्रीडर होता है। इस प्लांट ब्रीडर को हम कौन बोलते हैं? वैज्ञानिक है ये। ठीक है, यही न्यू वैरायटी डेवलप करेगा और उसका मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक, तो कौन है आपका प्लांट ब्रीडर? साइंटिस्ट। उत्पादन कहाँ हो रहा है? उत्पादन करता कौन है? मैं बताया इसका, न्यूक्लियस सीड का प्लांट ब्रीडर। बिल्कुल याद रखेंगे, न्यूक्लियस सीड का उत्पादन कौन करता है? प्लांट ब्रीडर। फिर आप देखिए स्थान कहाँ होगा? रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पर ये उत्पादन कर रहे होंगे। कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जहाँ भी इनकी लेबोरेटरी होगी या इनके जो खेत होंगे, जहाँ पर ये उस प्रॉपर एनवायरनमेंट को डेवलप करके प्रॉपर सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशन के साथ उस सीड को डेवलप कर रहे होंगे। तो वह कैसा होगा? कहाँ पर डेवलप होगा ये? उनका कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, रिसर्च स्टेशन होगा, जैसे हम बोलते हैं कृषि विश्वविद्यालय में है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एटसेट्रा। ठीक है, इस सीड की अगर आप प्योरिटी की बात करें तो यहाँ जो होगा फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी जो होगी 100% होगी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूक्लियस सीड की प्योरिटी कितनी होती है, फिजिकल या जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज 100%। तो यहाँ पर क्या है? ये 100%। तीसरा है सर्टिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं, इसको प्रमाणीकरण की जरूरत है कि नहीं इस सीड को। तो याद रखना, जो न्यूक्लियस सीड होता है उसको प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह जो सीड है वो कौन जनरेट कर रहा है? आपका बना रहा है वैज्ञानिक बना रहा है। और वैज्ञानिक अगर किसी सीड को डेवलप कर रहा है तो वो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, पूरे एक एक मेजरमेंट के साथ, एक एक जो बोलते हैं सेफ्टी के साथ, जिसके कारण क्या हो सके, यह कंटामिनेट ना हो सके, खराब ना हो सके, वो सारे मेजरमेंट्स फॉलो करके वो सीड डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो सीड होता है इसमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इसमें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। देखा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्योरिटी कैसा है? 100% है। फिर है इसमें टैग की आवश्यकता है कि नहीं। तो यहाँ पर याद रखना, न्यूक्लियस सीड में टैग की आवश्यकता नहीं होती, और टैग नहीं है तो कलर तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये टैग क्या है अभी समझेंगे, समझ में आ जाएगा आगे में। तो यहाँ जो होगा कोई टैग की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग टैग किस में देते हैं? टैग हम लोग उन चीज़ों में देते हैं जिनको हम लोग को क्या करना होगा? मार्केट में उतारना होगा, कमर्शियलाइजेशन करना होगा। ठीक है, उन सीड्स का हम लोग क्या करते हैं? टैगिंग करते हैं, प्रमाणीकरण होगा। उसके बाद ये बताते हैं कि ये जो सीड है ये कब बना है, कैसे बना है, ठीक है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, उसके लिए टैग लगाया जाता है बेचने से पहले। और ये जो सीड है ये इसकी हम लोग सेलिंग नहीं करते हैं, इसलिए इसमें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जिस चीज़ को हम लोग सेल आउट करेंगे उसमें हम टैग लगाएंगे, और यह जो सीड है सेल आउट नहीं होता है, इसलिए इसकी सर्टिफिकेशन नहीं, इसकी सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है और इसकी टैगिंग की भी आवश्यकता नहीं है। यूज़ क्या है? यूज़ इसका क्या है? इसके माध्यम से हम लोग ब्रीडर सीड तैयार करते हैं, प्रजनक बीज का निर्माण करते हैं। दूसरा है आपका ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड क्या है? प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, अभी बताया।
ब्रीडर सीड किससे बना है? न्यूक्लियस सीड से। तो प्रोजेनी है किसकी? न्यूक्लियस सीड का, ठीक है। न्यूक्लियस सीड का बच्चा है ब्रीडर सीड। उत्पादन कौन करता है? इसका भी उत्पादन कौन करेगा? या तो वैज्ञानिक खुद करेंगे प्लांट ब्रीडर, या तो क्या करते हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय या दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो उनको अलाउ कर सकता है, परमिट कर सकता है कि भाई आप इस सीड का उपयोग कर सकते हैं नए सीड जनरेशन में, तो वो क्या करेगा? उनको परमिट करेगा, तभी ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज कौन करेगा? प्लांट ब्रीडर ही इस सीड का निर्माण करेगा। प्योरिटी देखिए यहाँ भी कैसा है? 100% है, ठीक। सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट ब्रीडर ही इस सीड को तैयार कर रहे हैं, इसलिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है जो इसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें टैग लगता है, और ये टैग जो होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। अब देखिए मैंने कहा जिस सीड का हम सेलिंग करते हैं उसको हम लोग को टैग देना होता है। तो ब्रीडर सीड की जो होती है सेलिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको टैग देते हैं, जो कि क्या होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है, ठीक है। इस टैग का अगर साइज़ देखा जाए तो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर जो होता है इसका साइज़ होता है। उत्पादन क्या करता है? ये फाउंडेशन सीड का निर्माण करता है। ब्रीडर सीड से हम लोग क्या तैयार करते हैं? फाउंडेशन सीड, आधारभूत बीज तैयार करते हैं। तो ये जो हो गया अपना 2 मेन सीड्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फाउंडेशन सीड को, वो क्या बोलता है। तो ठीक है, अब क्या देखना है हमको? फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड सीड को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें जो पॉइंट होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं बता दूंगा। मैं यहाँ इसको इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि भारत में यह जो सीड है रजिस्टर्ड सीड वो नहीं बनता है, प्रचलित में नहीं है, इसलिए। तो पहले देखते हैं हम लोग फाउंडेशन सीड को। तो फाउंडेशन सीड क्या है? फाउंडेशन सीड इज अ प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। यहाँ से देखिए फाउंडेशन सीड किससे तैयार किया? हम लोग ब्रीडर सीड से तैयार किए हैं। एज वेल एज हम लोग फाउंडेशन सीड से फाउंडेशन सीड भी तैयार करते हैं, ये चीज़ याद रखिए, ठीक। फाउंडेशन सीड को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सीड, ठीक है। इसको हम लोग मदर सीड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मदर सीड? क्योंकि इसी सीड के माध्यम से हम लोग एक तो फाउंडेशन सीड भी तैयार कर रहे हैं और सर्टिफाइड सीड भी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मदर सीड भी बोलते हैं इसको। तैयार कौन करता है? इसको तैयार करता है NSC यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या एजेंसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, ये सब तैयार करते हैं। ये सब कहाँ तैयार करेंगे इन चीज़ों को? सरकारी फॉर्म है, अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, कोई प्रगतिशील किसान है उनके खेतों पर तैयार होता है। लेकिन ये NSC और SSC के वैज्ञानिकों के निगरानी में होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में होगा। ये जो सीड का निर्माण होगा ये किसके अंडर में होगा? NSC और SSC जो हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन वाले हैं, उनके जो वैज्ञानिक हैं उनके प्रबंधन में, उनके निगरानी में ही ये सीड का निर्माण होगा। बिल्कुल याद रखेंगे इसको। उसके बाद जब हम प्योरिटी की बात करते हैं इस सीड में, तो इसकी प्योरिटी जो होती है, अगर इसकी फिजिकल प्योरिटी देखें तो है 99.5 से 99.9। एक्चुअल में उल्टा है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो 98% है, और ये जो है आपका जेनेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अगर मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो जेनेटिक प्योरिटी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 99.5 से 99.9 तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो फिजिकल प्योरिटी है वो कितना है? 98% है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि आपको बता दिया गया न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, या बोल दिया फाउंडेशन सीड है, उसमें से किसी की भी प्योरिटी पूछ सकता है कि कितनी प्योरिटी हो सकती है। तो ये याद रखेंगे कि यहाँ जो प्योरिटी है 99.5 से 99.9 है जेनेटिक प्योरिटी, और फिजिकल प्योरिटी की बात करूँ तो 98% है। सर्टिफिकेशन का काम कौन करता है? इसको कौन सर्टिफाइड करेगा कि यह बीज जो है प्रमाणित बीज है, इसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं है, ये इतना प्योर है? ये कौन सर्टिफाइड करेगा? ये सर्टिफाइड करेगा स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी, ठीक है। स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी के क्या होगा? इंस्पेक्टर होंगे। वो क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास बीज है इस बीज में वाकई में इतनी प्योरिटी है कि नहीं है करके, ठीक। तो सीड की प्योरिटी जो कौन करेगा? सर्टिफिकेशन प्योरिटी कौन करेगा? स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, वो करती है इसको क्या? सर्टिफाइड। टैग देखिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें टैग जो होता है इसका कैसा होता है? वाइट कलर का। फाउंडेशन सीड का कलर कैसा होता है? वाइट, ठीक है। फाउंडेशन सीड का जो होता है टैग का कलर वाइट होता है,
और इसकी अगर साइज़ देखें तो 50 क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर, 50 गुणित 7.5 सेंटीमीटर जो होता है, इसका जो होता है साइज़ होता है किसका, टैग का। प्रोड्यूस कौन कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, एज वेल एज फाउंडेशन सीड स्टेज 2 प्रोड्यूस कर रहा है। ये हम लोग देख चुके हैं कि सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड स्टेज 2 जो होता है यह प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आते हैं हम लोग सर्टिफाइड सीड में, प्रमाणित सीड में। तो यह जो है प्रोजेनी है किसकी, फाउंडेशन सीड की। रजिस्टर्ड सीड से भी बनता है पर रजिस्टर्ड सीड हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि यह प्रोजेनी है किसकी, फाउंडेशन सीड की। ठीक, इसमें जो होता है, अब देखिए यहाँ पर जो होता है उत्पादन क्या कर सकता है, आपका फार्मर भी कर सकता है। सर्टिफाइड सीड का उत्पादन फार्मर भी कर सकता है, यहाँ तक नहीं कर सकता था फार्मर, यहाँ पास उत्पादन नहीं कर सकता था, उसको अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन सर्टिफाइड सीड बनाने की अथॉरिटी फार्मर को होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्टिफाइड सीड कोई भी फार्मर बना लेगा, उसके लिए क्या होता है, सर्टिफाइड सीड बनाएगा तो ज़रूर, लेकिन ये क्या होता है प्रॉपर इंस्पेक्शन में होता है। जो इंस्पेक्शन अधिकारी होंगे, ठीक है, कहाँ के, सर्टिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन सीड स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होंगे, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो होंगे, उसके जो अधिकारी आएंगे वे समय समय पर आकर उसके इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या जो खेत में, जिस फील्ड में इस वैरायटी को लगाया गया है, वहाँ पर प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, दो फसलों के बीच में, दो पौधों के बीच में जो आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए वो मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हर जो प्लांट होता है उसके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन से बचाया जा सके। तो यहाँ क्या करता है, वो उस हर नॉर्म्स को चेक करेगा कि वो जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, वहाँ पास उतना ही टेम्परेचर या एनवायरनमेंट है कि नहीं, पर्याप्त पानी है कि नहीं, पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करता है। ठीक है, कीट से प्रभावित तो नहीं है, कोई अलग प्रजाति की सीड्स तो आकर नहीं मिल गई है। तो ये इत्यादि जो बातें होती हैं ये सभी क्या करेगा, इंस्पेक्शन अधिकारी आके उसको चेक करता रहता है, तभी क्या करेगा, उसको सर्टिफाइड करेगा, अदरवाइज उसका सर्टिफिकेशन नहीं देगा। ठीक, तो प्रमाणित बीज को भी सर्टिफिकेशन करने के लिए क्या होगा, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी जो होती है वो भेजेगा। प्योरिटी कितनी चाहिए, जेनेटिक प्योरिटी चाहिए इसमें 99% और फिजिकल प्योरिटी चाहिए 98%। जेनेटिक प्योरिटी 99% और फिजिकल प्योरिटी 98%। टैग का कलर देखिए क्या है इसका, अजार ब्लू। ठीक है, इसका टैग का कलर क्या है, अजार ब्लू, और यहाँ जो है इसकी साइज़ क्या है 50 × 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फार्मर को यह सीड प्रोवाइड किया जाता है, यही सीड क्या होगा, फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा खेतों में बोने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। ठीक है, देखिए रजिस्टर्ड सीड में बस एक चीज़ याद रख लीजिए, इसमें जो टैग का कलर होता है, अगर आ गया क्वेश्चन तो क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसका जो टैग का कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, किसके अंतर्गत बनता है, वो सब सेम है, एसएससी की अंतर निगरानी में बनता है, तैयार होता है, एनएससी एसएससी की निगरानी में तैयार होता है, सर्टिफिकेशन का काम भी वैसा ही है। बस एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पास रजिस्टर्ड सीड में इसका जो टैग का कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। आइए कुछ बातें और देखते हैं, फिर समझते हैं और क्या है इसमें। तो एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, उसमें ट्रूथफुल लेवल सीड। ये ट्रूथफुल लेवल सीड क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी किसान या प्राइवेट कंपनी जो है वो चाहता है कि खुद की क्वालिटी सीड डेवलप करना चाहती है, तो उसको जो बोला जाता है वो क्या बोलता है, ट्रूथ लेवल सीड बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जो सीड जनरेट किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रूथफुल लेवल सीड। कोई प्राइवेट कंपनी या फार्मर खुद की क्वालिटी सीड डेवलप करना चाहता है तो, ठीक है, यहाँ पास जो टैग दिया जाता है वो याद रख लीजिए कौन सा है, ग्रीन टैग दिया जाता है, और इसका जो साइज़ होता है 50 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सर्टिफिकेशन के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीड इंस्पेक्टर आएगा, उस खेत का मुआयना करेगा, उस फील्ड का मुआयना करेगा, फसलों का देखेगा, उसकी सीड्स का सैंपल लेगा, उस सीड्स का फिर टेस्ट करेगा, उसका जर्मिनेशन टेस्ट करेगा। ठीक है, उसकी प्योरिटी का टेस्ट करेगा और उसके बाद ही उसको सर्टिफाइड करेगा। तो यहाँ सर्टिफिकेशन कौन कर रहा है, सीड इंस्पेक्टर आके सीड सैंपल लेके उसकी जर्मिनेशन देखता है कि वो कितना जर्मिनेट कर रहा है, वो फिजिकल प्योरिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो सारी बातें देखता है कौन, सीड इंस्पेक्टर। अगर मैं बोलूँ सीड जर्मिनेशन क्या है, तो याद रखना सीड जर्मिनेशन क्या है, नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीड्स इन सैंपल।
मान लीजिए हमने सैंपल में 100 सीड लिया, वो 100 सीड में कितने सीड जर्मिनेट हो रहे हैं उसी को हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड। मान लीजिए 100 में 50 सीड जर्मिनेट हुआ, सैंपल में हमने 100 सीड लिया, 50 सीड जर्मिनेट हुआ, मल्टीप्लाइड पे 100 कर देना, आपको जर्मिनेशन परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2-3 महत्वपूर्ण संस्थान की बात की है, एक NSC है, SSC है और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी की बात की, उसको भी देख लेते हैं ब्रीफली। NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, जो कि 1963 में आया है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ याद रखना कि ये बना कब है, पंजीकृत कब हुआ है, तो 1963 में। इसका काम क्या है, भारत में सीड इंडस्ट्री को डेवलप करना। पहला उद्देश्य इसका क्या है, भारत में सीड इंडस्ट्री को डेवलप करना, एज वेल एज फाउंडेशन सीड का उत्पादन एंड सप्लाई जो होता है वो कौन करता है, आपका NSC करता है। ठीक है, मोस्टली जो काम करता है फाउंडेशन सीड का कौन करता है, NSC करता है। फिर आता है आपका स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये सर्टिफाइड सीड का उत्पादन एवं सप्लाई करता है। जरूरत पड़ने पर NSC भी कर सकता है इसका उत्पादन, पर सर्टिफाइड सीड का जो उत्पादन सप्लाई करता है SSC करता है। ठीक, ये क्या किस लिए बना था, NSC के कार्यभार को कम करने के लिए स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है एक SSCA, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसका काम क्या होगा, सीड का प्रमाणीकरण करना, बीज का प्रमाणीकरण करना इसका काम है। ठीक, SSCA, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये क्या करेगा, उस फील्ड में जाएगा, उस फील्ड में जाके उस फील्ड का सैंपल लेगा, सैंपल लेने के बाद टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग करने के बाद ही अप्रूव करेगा। तो ये सब काम किसका होता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी। फिर आया आपका भारतीय बीज अधिनियम। कब आया ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय बीज अधिनियम एक्ट आया 1966 में और ये लागू हुआ 1969 से। ठीक है, 1966 में आया और 1969 से लागू हुआ। ये किस लिए लागू हुआ, ताकि देश में अच्छे और स्वस्थ बीजों का व्यापार हो सके, लोगों को बीज उपलब्ध हो सके, इन सब के लिए। ठीक है, एक नियम आया, अधिनियम आया, वो था आपका भारतीय बीज अधिनियम, 1966 से में आया और 1969 से लागू हो गया। तो आज हमने इतने बातें की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बीज से रिलेटेड और भी बातें करूंगा, जो कि मोस्टली आप सिलेबस का एक कोई दूसरे हिस्से में है, लेकिन हम वहाँ से भी बात करेंगे कि बीज क्या है, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है और क्या क्या फैक्टर हैं जो इस जर्मिनेशन में काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।